देश के साथ प्रदेश भर में भी आज से खोले गए सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में धार्मिक स्थल खुलने के बाद पूजा अर्चना हुई शुरू। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जनता के सहयोग का किया आह्वान। केंद्र सरकार की डीबीटी योजना ने पारदर्शी शासन व्यवस्था का बनाया नया रिकॉर्ड। साल 2014 से 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि सीधे आम लोगों के बैंक खातों में भेजी गई। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में HCQH का क्लिनिकल ट्रायल हुआ शुरू। CSIR ने ट्रायल का किया स्वागत। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन के कारण बंद धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालय आज से फिर से खुल गए हैं। इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में प्रसाद वितरित करने और पवित्र जल छिड़कने की इजाजत नहीं होगी। प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रंथों को छूना भी प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मास्क लगाना और चेहरा ढकने के साथ साथ 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना भी जरूरी होगा। जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार शॉपिंग मॉल में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश करने की इजाजत होगी जिनमें कोविड के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा मॉल में बच्चों के खेलने वाले जगह और सिनेमा हॉल बिल्कुल बंद रहेंगे। इन जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए मॉल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त उपाय करने होंगे। वहीं रेस्टोरेंट के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवेश द्वार पर हाथों को धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान करना होगा। इन जगहों पर लोगों को बैठकर खाने की बजाय खाद्य पदार्थों को ले जाने के प्रति प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। इन जगहों पर कुल बैठने की क्षमता का 50% ही उपयोग में लाने की अनुमति होगी। वहीं होटल में आने वाले आगंतुकों को अपने यात्रा का विवरण और स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी आगंतुक कक्ष पर उपलब्ध करानी होगी। आगंतुक को ठहरने वाले कक्ष और अन्य सेवाओं को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। साथ ही रसोई घर को भी समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। प्रदेश भर में आज से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। खोलने से पूर्व इन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए चिन्ह भी बनाए गए। सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर मंदिरों की घंटियों को कपड़े से ढक दिया गया ताकि श्रद्धालु इनको ना छुएं। वहीं जींद के ऐतिहासिक भूतेश्वर मंदिर और रानी तालाब पर भी आज लंबे समय के अंतराल के बाद श्रद्धालुओं ने नियमों का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। पुजारी संतोष शर्मा ने बताया कि मंदिर में एक साथ सभी श्रद्धालुओं को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। जींद स्थित मस्जिद के इमाम मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि हमने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि बुजुर्ग और छोटे बच्चे घरों में रहकर ही नमाज अता करें और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें। ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर सिंह के ग्रंथी गुरविंदर सिंह ने बताया कि गत दिवस ही गुरुद्वारे को सैनिटाइज किया गया था। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं से आह्वान किया गया है कि एक बार में केवल 15 श्रद्धालु ही प्रवेश करें और उनके जाने के बाद ही अन्य प्रवेश करें। सभी श्रद्धालुओं ने धार्मिक स्थल खोलने के लिए सरकार का आभार जताया है। कल हमें सारे त्यारे सैनिटाइजर वगैरह कल ही करवा दिया था ताकि सवेरे लोग आए, भगत श्रद्धालु आए, किसी को कोई तकलीफ न हो। जैसे आते हैं अब भी उनके हम सैनिटाइजर करवा देते हैं, तब अंदर जाने देते हैं। सरकार का बहुत अच्छा फैसला से 8 तारीख से ऐलान हुआ था कि हमने मस्जिद आज से ही चालू की है जानवी, तो उसके लिए हमने तैयारी की है कि सबको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। सबके सब अलग अलग मुसल्ले बिछा दिए हमने। सब जो है ना दूरी रखेंगे, उचित दूरी रखेंगे और मास्क वगैरह का अपना ध्यान रखेंगे और वजू अपने घर से करके आवेंगे। इस्तंजा वगैरह जो है अपने घर से फारिग होके आवेंगे, सिर्फ नमाज पढ़ेंगे और अपने घर चले जाएंगे। और एक वक्त में जैसा कि सरकार का जो ऑर्डर है वो एक वक्त में 20 आदमी से ज़्यादा हम नहीं होने देंगे। उनको सबको समझाएंगे। जैसे आज सुबह संगत आई हुई थी गुरुद्वारा साहब में, तो हमने पहले से ही प्रबंध कर रखे थे और जैसे ही संगत आई है हमें उनके सैनिटाइज करवाए गए हैं हाथ उनके अच्छे से और मास्क वगैरह पहना के उनको अंदर भेजा गया है। और जो सामाजिक दूरी का विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है कि कोई भी बंदा जो है वो कम से कम 1.5 गज 2 गज की दूरी पे बैठे और केवल 15 जो श्रद्धालु है एक बार में वो अंदर जाएंगे। टाइमिंग के हिसाब से वो सैनिटाइजर 45 आंटी हैं जो दे रहे हैं और अपने घंटियाँ बांध दी गई यहाँ पे और टाइम टू टाइम खुले तो ठीक है। फैसला श्रद्धालु जो
जाता था वापस, फिर थोड़ा सा ध्यान रख के, मतलब ये है कि मास्क लगाओ, डिस्टेंस रखो, अपना ठीक ठाक से बताओ। साफ सफाई है, अच्छी तरह इसको सारी चीज़ रखी रही, घंटियों कपड़ा बंधा हुआ है, मास्क लगा के निकले, बाहर निकले घर से। सरकार के आदेशों के बाद आज से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, जहां लोगों ने पूजा अर्चना शुरू की। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी आज सुबह कुरुक्षेत्र के छठी पातशाही गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि बेशक धार्मिक स्थल पूजा पाठ के लिए खोल दिए गए हैं, मगर सोशल डिस्टेंस रखना अभी भी जरूरी है। गुरुद्वारे में अरदास करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि कोरोना महामारी जल्दी ही खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि आज से किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी से हम तब ही उबर पाएंगे जब हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। धार्मिक स्थल खुले हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, जिसमें आप डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, आप अपने परिवार के साथ या अपने खुद से आप अपने धर्म के जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसकी आप पूजा कर सकते हैं। और आज मैं भी गुरुद्वारा में आया हूँ कुरुक्षेत्र में, पेवा में भी मैं कई धार्मिक स्थलों पर गया हूँ। सुबह से तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ 5 बजे से मेरा शुरुआत की हुई है, और सिर्फ मैं हर जगह यही दुआ कर रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ कि जो कोरोना जैसी जो महामारी है ये हमारे देश से जल्दी जाए, प्रदेश से जल्दी जाए, जिससे कि सभी लोग जो हैं वो अपने पुराने कार्य में, पुराने जो उनके वो काम है उसमें दोबारा रूटीन में आए। और जो भी लोगों को नुकसान हो रहा है, चाहे वो उनका व्यापार हो, किसी भी तरीके की बच्चों की पढ़ाई हो, खेल कूद के खेलने के समय में भी उनकी नुकसान हो रहा है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण करीब 75 दिनों से बंद धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां आज से खोल दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों के खुलने से श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दिया। उन्होंने धार्मिक स्थल खोलने पर सरकार और जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे सरकार के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। हो रहे हैं और बहुत अच्छा, गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे जो पाबंदियां लगाई हैं कि मास्क लगाकर अंदर आएं और सैनिटाइजर करें और किसी भी मूर्ति को, किसी भी चीज़ को छुएं मत। सैनिटाइजर करके, मास्क लगाकर अच्छी तरह से अंदर दर्शन करने के लिए गुरुद्वारे आया हूँ। संगत ऐसे ही आ रही है, सारी मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर करके ही अंदर जाया जा रहा है। इस तरह से प्रवेश हो रहा है अंदर। रेस्तरां और मॉल इत्यादि खुलने से लोगों में खुशी दिखाई दी। कैथल के निजी रेस्तरां के मालिक सतीश ने कहा कि हम प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि रेस्तरां से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बैठने की व्यवस्था की गई है। सभी ग्राहकों को मास्क लगाना, अंदर आने से पूर्व सैनिटाइज करना और उनका तापमान मापना जरूरी होगा। भाई 75 दिनों बाद हमें दोबारा सेवा का मौका शुरू कर रहे हैं, और जो सरकार की तरफ से हिदायतें हैं, सिर्फ सरकार की तरफ से हिदायतें नहीं हैं, वो आम जनता के लिए भी हिदायतें हैं। अपने आप को ठीक रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, सभी को हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे। हमने टेम्परेचर चेक की गन भी मंगवा रखी है और आजकल में वो आ जाएगी। टेम्परेचर चेक करके ही ग्राहक को अंदर आने दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों से खुलने से सिरसा जिले के लोगों में भी काफ़ी खुशी दिखाई दी। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के हाथ सैनिटाइज करवाकर और थर्मल स्कैनिंग कराने पर उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया गया। मंदिरों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए गोल दायरे भी लगाए गए। आज मंदिरों के खुलने का पहला दिन होने के कारण पहले की तुलना में कम श्रद्धालु नजर आए। मंदिर के पुजारी जोगेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि लॉकडाउन के चलते धार्मिक स्थल बंद होने के कारण वे मंदिर के बाहर से ही मत्था टेक कर चले जाते थे, लेकिन आज इतने दिनों के बाद भगवान के दर्शन करके उन्हें बहुत खुशी हुई है। मंदिर में तो यही है, लॉकडाउन जो लगा हुआ है और जो चल रहा है, तो भक्तों को दूरी बना करके 2 गज की दूरी बना करके चलें और किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठी ना हो। किसी जो भी आए मास्क लगा करके आए, सैनिटाइजर से हाथ वगैरह धुलाएं। बड़ा अच्छा लगा काफ़ी टाइम के बाद जो आज हमने दर्शन किए हैं। व्यवस्था की बात देख रहा हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया की हुई है इन्होंने। थर्मल स्कैनिंग भी कर रहे हैं और हाथ भी सैनिटाइज कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया हुआ है।
केंद्र सरकार की स्कीम डीबीटी ने पारदर्शी शासन व्यवस्था का नया रिकॉर्ड बनाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए साल 2014 से अब तक 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि सीधे आम लोगों के बैंक खातों में भेजी गई है। बिचौलिए के खात्मे और भ्रष्टाचार की लीकेज बंद होने से केंद्र से पूरा पैसा गरीबों और लाभार्थियों को मिल रहा है। फिलहाल 56 मंत्रालयों की 426 योजनाएं डीबीटी के दायरे में है। डीबीटी के सरकारी पोर्टल के मुताबिक रविवार तक 11,14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आम लोगों के खातों में पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, इसी के चलते जनवरी 2020 तक करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की बचत भी हुई है, जो पहले बिचौलियों या दलालों के पास पहुंच जाती थी। कोरोना महामारी के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों तक सरकार की मदद सीधे पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया भी डीबीटी ही बनी है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,25,381 हो गए हैं। वहीं 1,24,094 लोग कोविड-19 को हराकर ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना के कारण 7,135 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए पौधों से बनने वाली दवा यानी ACQH का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो गया है, जिसे CSIR ने ऐतिहासिक बताते हुए स्वागत किया है। देश की शीर्ष दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सन फार्मास्यूटिकल्स वनस्पति ACQH के क्लिनिकल ट्रायल को अनुमति दे दी है। कंपनी के अनुसार भारत के 12 केंद्रों में 210 मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल किए जाएंगे। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शिखर मांडे ने कहा कि मुंबई स्थित सन फार्मा कंपनी के कोविड-19 के इलाज के लिए ACQH का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया है। One of the phytopharmaceuticals into clinical trial. Phytopharmaceutical is a plant extract which is expected to have activity against a particular disease. The drug discovery concept that has evolved over the last 100 years is such that for each disease there is one cause, and that one cause can be suppressed by one single chemical entity, what we call as a drug or a medicine against that disease. This drug suppresses the cause of the disease and thereby alleviates the disease. Till date, no phytopharmaceutical has gone into clinical trials. On the 5th June, this has changed. A phytopharmaceutical called ACQH has been brought into clinical trial as a potential drug against COVID-19. प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली की सीमाएं भी एक सप्ताह के बाद आज फिर से खोल दी गई हैं। सीमाएं खुलने से दिल्ली से सटे राज्यों से लोगों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। बॉर्डर खुलते ही बड़ी संख्या में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लोगों की आवाजाही देखने को मिली। अब तक पास वाले लोग, सरकारी कर्मचारी और जरूरी सामान की सर्विस से जुड़े लोग ही आ जा सकते थे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पिछले महीने बंगाल की खाड़ी में उठे अम्फान चक्रवात के समय भारतीय मौसम विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका की तारीफ की है। WMO के महासचिव की ओर से लिखे गए प्रशंसा पत्र में कहा गया है कि भारतीय मौसम विभाग ने अम्फान चक्रवात के बारे में बेहद सटीक पूर्वानुमान लगाया है। WMO ने चक्रवात के दौरान IMB द्वारा जारी होने वाले बुलेटिन को बहुत उपयोगी बताया। पत्र में कहा गया कि ये एडवाइजरी बुलेटिन बांग्लादेश समेत संगठन के सभी सदस्य देशों के साथ साझा किए गए, जिससे चक्रवात के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकी। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित 820 स्मारकों को आज से खोलने की अनुमति दे दी है। इनके अंदर पूजा स्थल है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि इन स्मारकों में गृह मंत्रालय से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक स्थलों में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में दिए गए एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। देश में 3,691 संरक्षित स्मारक और पुरातत्व स्थल है, जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जिम्मे है। ये स्थल 17 मार्च को बंद कर दिए गए थे। झज्जर के उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र द्वारा इस बार 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण मेले का बड़े स्तर पर आयोजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने आमजन से अपील की है कि वे इस मेले में स्नान एवं पूजा अर्चना हेतु कुरुक्षेत्र ना जाएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के साथ प्रदेश भर में भी आज से खोले गए सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में धार्मिक स्थल खुलने के बाद पूजा अर्चना हुई शुरू। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जनता के सहयोग का किया आह्वान। केंद्र सरकार की डीबीटी योजना ने पारदर्शी शासन व्यवस्था का बनाया नया रिकॉर्ड। साल 2014 से 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि सीधे आम लोगों के बैंक खातों में भेजी गई। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में HCQH का क्लिनिकल ट्रायल हुआ शुरू। CSIR ने ट्रायल का किया स्वागत। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।